हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में तेजस्वी मामान डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोगों का साथ हमारे दिन की शुरुआत के साथ में है। तो मेरे देखिए दिन की शुरुआत कैसे हो गई है। तो मेरा सारा काम हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया, खाना भी बन चुका है। तो मैं गई थी बिटिया को स्कूल से लेके आई हूँ। फिर उसके बाद में ये नहाई नहीं थी, तो सुबह नहा के नहीं जाती है क्योंकि ठंडक आजकल ज़्यादा हो गया है। तो ये भी छोटी है तो उनको दिक्कत हो जाती है, खांसी जुकाम रखने का थोड़ा डर रहता है। इस समय मौसम भी चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो इस नाते मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ इनको। तो आई हैं स्कूल से, उसके बाद में मैंने नहला दिया, फिर थोड़ी सी क्रीम लगा दी, इनका कपड़ा हो गया चेंज। फिर उसके बाद में इनका बाल जो है छोटे छोटे हैं, अभी गूंथ नहीं मिलता, मतलब झाड़ नहीं मिलता सही से। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ऐसे पोनी बना देते हैं, हाफ वाली पोनी। आधा पीछे का बाल छूट जाता है क्योंकि आगे नहीं आता है। तो फिर इतना भी छोटा नहीं है कि अभी खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देते हैं तो फिर ये घुंघराले बाल इतने ज़्यादा है, आपस में लग जाते हैं, तो इस नाते इनको झाड़ना होता है। तो अब ये खाना खाएंगी, इनका हो गया है। तो फ्रेंड हम लोग का खाना वगैरह हो गया। तो शाम के बज रहे हैं 3। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मूंगफली थोड़ी सी रखी थी, ये लोग थोड़ा सा शाम को ही खाए थे। तो इसने कहा तो मम्मा थोड़ा सा मूंगफली खिला देते हैं। तो मैंने कहा चलो बाहर बैठ के आराम से खाते हैं मूंगफली। तो इधर देखिए फिर हम लोग मूंगफली खा चुके थे। तो थोड़ा सा मुझे मक्खन निकालना था, तो मैंने मिक्सर से नहीं निकाला क्योंकि अभी ठंडक है। तो मिक्सर में ऐसे होता है, मैं जार में बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो मैं मथ के निकाल देती हूँ आज। तो देखिए मैंने मथनी से निकालने का प्रयास किया, मतलब निकल भी गया। थोड़ा ठंडक होता है, ठंडक में थोड़ा टाइम लगता है, पर निकल गया था, अच्छे से निकल गया था। जैसे रहता है जार में, मिक्सर जार में मैं लगाती थी, मतलब निकालती थी तो बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो देखिए मेरा हाथ दर्द होने लगा था। तो बिटिया मेरी कह रही थी मम्मा मैं भी करूँ, इन लोगों को भी शौक लगता है। फिर बेटा मैं कह रहा था मम्मा आपने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, लास्ट में निकलने के बाद मैंने वो बर्फ़ का पानी डाल दिया है। मैंने भी फ्रिज में रख दिया था, बर्फ़ जम गया था कटोरी में, तो वही पानी मैंने डाल दिया। तो आराम से इकट्ठा हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती है निकलने में। तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, आराम से ही निकल जाते हैं। तो इसी नाते मैंने ठंडा पानी पहले ही जमा रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं मिक्स वैसे ही निकालने वाली हूँ। तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, मक्खन तो ज़्यादा सही रहेंगे। तो ये देखिए मेरी मशीन पुरानी पड़ी थी, ऐसे कुछ हो नहीं रहा था, तो इसमें धूल वगैरह जम रहे थे। तो मैंने कहा इसको रख देते हैं यहाँ पीछे वाले रूप में। तो उसको थोड़ी सिलाई करनी थी, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो मैं सोच रही थी रात में ही सिलाई अपना काम निपटा लूँगी क्योंकि मुझे ब्लाउज सिलना है और लहंगा सिलना है। तो 3 काम है इसमें, और बच्चों का थोड़ा स्वेटर वगैरह सिलान खुल जाता है तो उसको सिलने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी रात में ही काम निपटा लूँगी। उस कमरे में भी सिलाई मशीन रखी है मैंने, लेकिन रात में थोड़ा लाइट वहाँ कम पड़ती है, तो इस नाते मैं सोच रही थी यहाँ ज़्यादा उजाला तो ये देखिए फ्रेंड मेरा सिलाई मशीन हो गया है सही से। मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा उसमें धूल वगैरह जो लगे थे अंदर उसको पोंछ दिया है। फिर उसके बाद में साफ़ करके रख दिया है। फिर उसमें रात में काम करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी वो वीडियो। तो मैं बर्तन रखे थे, तो बर्तन मैं धुलने आ गई थी। फिर बर्तन धुलने के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में। मैंने निकाला रजाई, मेरे पतिदेव को ठंडी लग रही थी, मैं अभी तक कंबल ओढ़ रहे थे, तो इनको लगा कि ठंडक लग रही है, तो मैंने रजाई निकाल दिया है। फिर उसके बाद में उस पर कवर लगाने थे क्योंकि कवर में लगा के नहीं रखती मैं, रजाई वाला बैग जो आता है उसमें रख दी थी। फिर उसके बाद में मैंने कहा अभी इस पर कवर लगा देते हैं, नहीं रजाई गंदी हो जाती है। फिर रजाई थोड़ा हल्की भी होती है, जब उसमें कवर लगा देते हैं तो उसमें वो हो जाता है, ओजन हो जाता है, थोड़ा ओढ़ने में भी आराम मिलता है। ये हल्की वाली रज़ाई है ना, तो ज़्यादा ठंडक होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि मेरे लिए रज़ाई निकाल दो, मुझे कंबल से ठंडक लगती है। तो मैंने रज़ाई निकाल दिया। फिर उसके बाद में इसको सेट कर रहे थे। तो
तो देखिए मुझे कवर लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि रज़ाई बहुत बड़ी है, कवर भी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा उलट पुलट जाता है, तो अकेले होता नहीं है। तो फिर मैं डाल रही थी तो इन्होंने थोड़ी सी मदद मेरी कर दी। ये कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। फिर एक कोना मैंने कहा एक कोना आप पकड़ के दूसरा कोना मैं पकड़ लेती हूँ, फिर कोना कोना पकड़ने के बाद आराम से वो हो जाएगा। तो देखिए कोना पकड़ लिया मैंने, एक कोना इन्होंने पकड़ लिया, फिर आराम से कवर लग गया। तो अब बारी आती है शाम की पूजा की। मेरा शाम का पूजा हो गया, उसके बाद में खाने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी सी मटर रखी थी तो मैंने कहा छील देती हूँ। फिर उसके साथ में सब्ज़ी आलू टमाटर मटर की मैंने सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद में अब देखिए साथ में दोनों काम करना होता है। फिर बेटी मेरी पढ़ने जा रही थी, वर्क करने जा रही थी, तो मैंने कहा तुम वर्क करो, मैं यहीं बैठ के मटर छील लेती हूँ। तो ऐसे लेके आती है ऐसे वर्क लेके आती है, इतना गंदा लिख के लेके आती है, समझ में नहीं आता मुझे क्या लिख के लेके आई है। तो देखिए इनको पढ़ाना भी होता है, फिर शाम को मुझे खाना बनाने की तैयारी भी होती है। तो देखिए मेरा रूम, पीछे वाला रूम किस तरह से ये लोग फैला दिए हैं। अभी इनका बर्थडे मनाया गया तो पीछे वैसे सब पड़ा हुआ है, मैंने फेंका नहीं, ये लोग उसी में खेलते रहते हैं। तो मैं इस नाते मैंने नहीं फेंका, चलो उसी में टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं ये लोग। तो देखिए स्कूल से आए हुए तो अपना अपना यूनिफॉर्म ऐसे फेंक देते हैं। तो यह मोजू गट्ठर की तरह रखा हुआ है, ये वो रुई वाली रजाई है। तो एक दिन मेरी भांजी आई थी, उन्होंने ओढ़ा था, तो ऐसे ही मैंने रख दिया था, तो तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो देखिए इस तरह से लिख के आती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। वो खुद लिख के आती है, खुद नहीं समझ पाती कि मैंने लिखा क्या है। तो मैं कह रही थी बेटा थोड़ा अच्छा अच्छा लिखा करो। तो बेटा भी मेरा समझा रहा था कि अच्छा लिख के लेके आया करो, गंदा सा लिख के लेके आती हूँ, कैसे समझ पाओगी। तो मेरे बेटे के गले में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कह रहा था मम्मा दिक्कत हो रही है, मतलब पता नहीं क्या भगवान क्या कर दिए हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मैं तो ऐसे जिम्मेदारी उठाते उठाते हर तरह से इन लोगों को देखते देखते घर परिवार सब मतलब परेशान हो जाती हूँ। जब बच्चे खुश रहते हैं तो दिमाग भी काम करता है। बच्चे जब अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तब सब अच्छा लगता है। जैसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो फिर होता है ना कि कुछ नहीं हो पाता है, फिर दिमाग अजीब टेंशन में लगा रहता है, उलझन में लगा रहता है। तो अभी इन लोगों का एग्ज़ाम भी था, तो एग्ज़ाम पहले से ही मैंने सोचा ये ऐसे पढ़ाई करवाऊँगी, ऐसे करवाऊँगी, फिर यही होता है ना वक्त पे जो पहले से सोचा हुआ होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए बेटा भी मेरा उसको बता रहा था कि ऐसे नहीं तुम ऐसा लिखो, गंदा सा लिख के लेके आई हूँ। पहले इसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सी तारीफ़ इसकी मैम भी करती थी, लेकिन इधर तो इतनी पुअर कर दी है राइटिंग कि क्या ही बताएं। तो देखिए साथ में नाटक भी करती रहती है ना कि मुझे थोड़ा सा दो अक्षर लिखे कि उसके बाद में नाटक करेगी, मुझे नहीं लिखना नहीं लिखना है। तो फिर वही होता है, डांट देते हैं तो फिर रोने लगती है, रोते बहुत जल्दी है मेरे बच्चे। डांट मारने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस आंख दिखा दो या फिर डांट दो थोड़ा सा ही, चेहरा ही देखते रहते हैं कि मम्मा गुस्से में है कि हंस रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं। तो देखिए मटर छिलते छिलते बिटिया की मेरी पढ़ाई भी हो गई है। तो अभी चल रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। मटर छील के रख देते, तो ज़्यादा मटर नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मटर छील के रख देते हैं। फिर उसके बाद में ये पढ़ लेंगी,
फिर उसके बाद में खाना बनाने का वो सोचेंगे कि खाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना बनाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि सब लोग खाना खा लें, खाना बना के रखना ना पड़े तो ज़्यादा सही रहता है। तो यही होता है कि दिन भर जूझते रह जाते हैं, फिर रात में ये होता है कि हाँ अभी मतलब इतनी थकान हो जाती है, फिर यही होता है कि अभी रज़ाई में घुस जाओ, तो फिर अगर रज़ाई में घुस जाते हो फिर दोबारा निकलने का मन नहीं होता है। तो इसी नाते मैं क्या करती हूँ, खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके ही बिस्तर में जाती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, फिर बाकी सारा काम निपटा लेते हैं। फिर उन लोग को यही खाना खा के थोड़ा अपना इधर उधर करते हैं, दवा ववा खिलाना रहता है, फिर उसके बाद में ये लोग दूध पीते हैं। फिर ये लोग जब बिस्तर में हो जाते हैं तभी जाके सुकून मिलता है कि हाँ चलो बिस्तर में बच्चे हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।